गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी बुक से त्रिकोणमिति चैप्टर। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग कुछ तो बेसिक के बारे में जान जाते हैं ताकि बनाने में हम लोग को आसान हो लगे, है ना। तो चलिए कुछ बेसिक के बारे में जान जाते हैं। बेसिक आपका ये रहा, ठीक है। सबसे पहले त्रिकोणमिति सूत्र है 8.1 के लिए। ये जो सूत्र बनाया गया है 8.1 के लिए। सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, उसके बाद में सेक थीटा, कॉट थीटा, ये सब का मान कितना होता है, कैसे निकालेंगे, क्या बिना याद किए हुए नहीं याद हो सकता है। तो उस सब चीज़ के बारे में हम लोग ट्रिकली थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा लाल काका, ठीक है ना। लाल काका एल से आप याद रखिएगा लम्ब, रे से आधार और के से कर्ण। आप चाहे तो आप सीबीएसई वाले हो तो आप पी से इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं हम लोग, लम्ब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, बी को हम लोग बेस बोलते हैं, यानी कि आधार को हम लोग बेस बोलते हैं, और आप कर्ण को हाइपोटेनस बोला जाता है, ठीक है। तो आप इसको एच से सूचित कर सकते हैं और इसको पी से सूचित कर सकते हैं, इसे बी से सूचित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप तो ऐसे भी कर सकते हो, पी से मतलब परपेंडिकुलर, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, या आप तो चाहे तो लाल काका का भी याद कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, मतलब जैसे फर्स्ट में आता है साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, एल से क्या आ जाएगा लम्ब, तो मैंने लम्ब लिखा है, और ए से मतलब सॉरी के से हो जाएगा कर्ण, ठीक है। तो इसका लम्ब बटा कर्ण बन गया। अब चाहे तो इसको यूज कर रहे हो तो पी से परपेंडिकुलर मतलब लम्ब, और एस से हाइपोटेनस मतलब कर्ण। कॉस कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो याद रखिएगा ए, अगर ये वाला फॉलो कर रहे हैं आप तो ए से आधार हो जाएगा आपका, और के से कर्ण हो जाएगा, तो हो जाएगा ये आधार बटा कर्ण, ठीक है। और ऐसे भी अगर इसको आप फॉलो कर रहे हैं तो हो जाएगा बेस, बी से हो जाएगा बेस, बेस मतलब आधार, आधार बटा ए से हाइपोटेनस मतलब आधार बटा आपका कर्ण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसको अगर टैन थीटा की बात की जाए तो एल से लम्ब और ए से आधार, तो हो जाएगा टैन थीटा बराबर लम्ब बटा आधार, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर और बेस मतलब लम्ब बटा आधार, ये भी इस तरह से हो सकता है। तो आपको ये तीन चीज़ याद रखना है। याद क्या करना है आपको, सिंपली ये चीज़ याद रखिए, लाल काका को, अगर लाल काका को आप याद रखते हैं, लाल काका को याद रखते हैं तो देन आप मतलब कभी नहीं भूलिएगा कि हाँ ये क्या होगा, ठीक है। तो सिंपली आप याद रखिए एल ए ए एल और के मतलब के ए मतलब लाल काका, हालांकि काका नहीं पढ़ा रहा लेकिन मतलब समझने के लिए हम बोल रहे हैं आपको, लाल काका का आप इस्तेमाल करें, ठीक है। तो वही हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब ये तीन चीज़ को क्या करना है, अब बाकी बच गया तीन, तो तीन को क्या करेंगे, तो इतना याद रखिएगा कि साइन का उल्टा कौशिक होता है, ठीक है। साइन का उल्टा कौशिक होता है, तो अगर ये लंब बटा कर्ण है तो इसका उल्टा कर दीजिएगा, क्या बनेगा कर्ण बटा लंब, ये बन जाएगा आपका सेक के लिए, सॉरी कौशिक के लिए। साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक होता है, ठीक है। कॉस की अगर बात की जाए तो कॉस के उल्टा सेक होता है, ठीक है। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो यहाँ पे देखिए कॉस है आधार बटा कर्ण, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, तो मैंने भी लिखा है कर्ण बटा आधार, ठीक है। उसके बाद में टैन थीटा की बात की जाए तो टैन थीटा में आ जाएगा आपका लंब बटा आधार है, तो टैन का उल्टा कॉट होता है, ठीक है। तो इसको उल्टा कीजिएगा तो आधार बटा क्या बनेगा लंब, तो मैंने भी लिखा लंब बटा सॉरी आधार बटा लंब। इतना चीज़ समझ गए आप। इतना चीज़ करने के बाद में ये थोड़ा सा त्रिकोणमिति के बारे में जान जाना है, और याद रखिएगा त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही निकलेगा, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसको हम लोग बोलते हैं, जो सीधा रेखा जो बना हुआ है इसको हम लोग लंब बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको परपेंडिकुलर। और ये जो जमीन है इसको बोलते हैं आधार, इंग्लिश में बोलते हैं बेस। और ये जो इस प्रकार से खींचा हुआ है थोड़ा सा तिरछा, इसको बोलेंगे कर्ण, इसको बोलते हैं इंग्लिश में हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर थीटा यहाँ पे होगी, अगर थीटा यहाँ पे होगी तो थीटा के सामने वाला पर्सन का थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, तो अगर थीटा यहाँ पे होगा तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये होगा, कर्ण ये होगा। लेकिन अगर थीटा कहीं यहाँ पे होगी, थीटा यहाँ भी है, तो थीटा के सामने वाला हम क्या बोले लंब होता है, ठीक है। तो थीटा के सामने वाला लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। ये दो चीज़ पर आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। आगे आते हैं, नोट में कुछ लिख रखे हैं, नोट भी जान जाते हैं। नोट में क्या है, एक नंबर नोट में कि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। कोण के सामने वाली भुजा मतलब कोण जो आपका थीटा कोण जो बन रहा है उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, जो मैंने आपको अभी बताया है। उसके बाद में एक और चीज़ है कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा हमेशा कर्ण होता है। तो देखिए इसके सामने वाला अगर बात की जाए, ये 19 है, ये लंब है,
तो इसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। इसमें भी 19 है तो इसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। तो ये चीज़ हमने नोट में डाल रखे हैं। अब आते हैं तीसरा चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपसे प्रश्न में कर्ण कहे कि ज्ञात कीजिए, तो याद रखिएगा कर्ण अगर आपको कहे तो इसका पाइथागोरस प्रमेय में फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब आपको कह रहा है कि ज्ञात कीजिए आप लंब, तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस के आधार का स्क्वायर, ठीक है। और आधार आपको कहेगा ज्ञात करने के लिए, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। सिंपली आप भाषा में समझ सकते हैं कि अगर कर्ण कहेगा तो दोनों भुजा का योग हो जाएगा इसके बराबर, ठीक है। उसके बाद में आपको लंब कहेगा तो माइनस लगाना है, आधार कहेगा तो माइनस लगाना है। एक चीज़ में आपको प्लस लगाना है। सिंपली एक बात याद रखिए, कर्ण जैसे कहेगा कि आप ज्ञात कीजिए तो आप लगाइएगा प्लस, और लंब और आधार पूछे तो बस आप लगाइए माइनस। इतना चीज़ जान गए। उसके बाद में यहाँ भी थोड़ा मैंने लिख रखा है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, और साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कॉसेक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में हो जाता है क्या, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और इसका कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, ठीक है। तो इसी का आप उल्टा कर लीजिएगा इसको। उसके बाद में यहाँ पे लिखा है tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और इसी को उल्टा हो जाएगा आपका कौन, tan का उल्टा हो जाता है कॉट, और इसको उल्टा करके आप कॉट का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो इतना चीज़ हम लोग समझ गए। इतना चीज़ समझने के बाद में अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, मतलब ये जो आपको जो दिया है B, ये आपका समकोण है। तो कह रहा ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो ए बी आपका जो है ना ये वाला, ये आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और बोल रहा है कि बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ये जो बी सी है ये आपका 7 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बोले तो ये जो प्रश्न आपसे दे रखा है साइन ए और कॉस ए, साइन सी और कॉस सी, इसका मान आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात जो दे रखा है लंब और आधार दे रखा है, तो हम इसके सहायता से हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं कि दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ए सी बराबर क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो आपको ए सी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लगाइए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय जो हम आपको फॉर्मूला बता रखे हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय बोले तो आपको कर्ण ज्ञात करने के लिए हमको क्या बोले हैं, आपको कर्ण जैसे ज्ञात करना हो तो इस दोनों भुजा का योग कीजिएगा। यानी कि ए सी बराबर ए सी स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर ए बी कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का होता है 49। यहाँ पे आप हो जाएगा क्या, ए सी स्क्वायर बराबर इस दोनों को जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 625, ठीक है। अच्छा, जब स्क्वायर हटाइएगा ए सी पर से तो इधर रूट चढ़ेगा, तो रूट चढ़ेगा तो 625 का वर्ग जो होता है ना आपको 25 सेंटीमीटर होता है, मतलब 625 का वर्ग आपका आएगा 25। तो आपको यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, आपका कर्ण जो था ना, कर्ण आपका 25 सेंटीमीटर हुआ कर्ण आपका, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा था कि निम्नलिखित का मान, निम्नलिखित बोले तो साइन ए का वैल्यू आपसे पूछ रहा था कि साइन ए का मान कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लगाते हैं कि प्रश्न से क्या था एक नंबर में कि आपसे पूछा कि साइन ए का मान आप बताइए। तो साइन ए बराबर आपका होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटा कर्ण। और एक चीज़ हम आपको बताए थे कि साइन ए के हिसाब से चलना, यानी कि आपका थीटा कहाँ दे रखा है भैया, आपका थीटा यहाँ दे रखा है। तो जैसे यहाँ पे थीटा है, इसके सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। आधार क्या कहलाएगा, 24 कहलाएगा। तो लंब बटा ये क्या होता है, लंब बटा कर्ण ना, तो लंब बटा कर्ण, तो ये होगा लंब, कर्ण कितना हो जाएगा 25। तो 7 बटा आपका 25, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो 7 बटा आपका 25 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा में आपसे पूछा था कॉस ए का मान पूछा था।
तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका साइन के लिए, कॉस के लिए, तो कॉस क्या हो जाता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा क्या हो जाएगा, कर्ण। ठीक है, तो आधार बटा कर्ण होगा, तो ए के हिसाब से आपको देखना है क्योंकि दिया है ए। तो ध्यान से देखिएगा ये इसमें कि इसके हिसाब से क्या होगा, आपका लंब होगा तो आधार क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और कर्ण कितना है, 25, तो आपका आंसर हो जाएगा 24/25। यहाँ पे लगाइए आप 24/25 आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे अब 2 नंबर में क्या पूछा आपका, रोमन नंबर 2 में साइन सी पूछा। तो साइन सी बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो अब देखिए ध्यान से, ये जो आपसे पूछा ना साइन सी, यानी कि अब यहाँ पे थीटा दे रहा है, तो यहाँ पे थीटा देगा तो थीटा के सामने वाला पोर्शन लंब कहलाएगा। तो लंब आपका कितना है, 24 है, और कर्ण कितना है, तो 25। तो ये हो गया आपका क्या, लंब बटा कर्ण, यानी कि 24/25। अच्छा, 2 में पूछा कि कॉस सी, कॉस सी पूछा, तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसके हिसाब से देखिएगा तो लंब ये होगा तो आधार ये होगा 7, और कर्ण कितना है, 25, तो हो गया आपका 7/25। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा कि आकृति 8.13 में देखिए, ये पिक्चर किताब में दे रखी है। ठीक है, ये किताब में दे रखी थी इसलिए मैंने लिखा है, बुक में भी लिखा हुआ है। आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहा है कि tan p और कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तभी ना ज्ञात कर सकते हैं जब आपको आधार पता होगा, तो इसमें आपको आधार ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, दिया है PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PR बराबर 13 सेंटीमीटर, QR आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए आपको QR ज्ञात करना है, तो आपको क्या QR है, यानी कि आधार है। तो आधार का स्क्वायर, हम क्या बोले, जब भी आधार ज्ञात करना हो तो कर्ण के स्क्वायर में से आपको लंब का स्क्वायर माइनस कर देना है। तो PR आपका कर्ण का स्क्वायर माइनस PQ यानी कि लंब का स्क्वायर माइनस कर देना है। तो QR स्क्वायर बराबर आपका PR कितना है, PR आपका 13 है, 13 का स्क्वायर, PQ कितना है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में हो जाएगा QR स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। QR बराबर आपका घट के आ जाएगा 25, और जब QR पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर चढ़ जाएगा रूट। तो अब देखिए QR जो होगा ना, QR ये 25 5 का वर्ग है, तो यहाँ पे आ जाता है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमको पता चला कि आधार मेरा कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए आपको प्रश्न में क्या करना था, लिख देंगे प्रश्न से। प्रश्न में क्या कर रहा था, प्रश्न में कह रहा है कि tan p माइनस कॉट r, तो यहाँ पे लिखेंगे tan p माइनस कॉट r। सबसे पहले तो हमको tan थीटा का पता होना चाहिए, अगर नहीं चीज़ पता है तो यहाँ पे लिखेंगे LAL KAKK, यहाँ पे लिख दिए लंब बटा कर्ण, ताकि हमको याद रहे, है ना। तो देखिए ध्यान से, ये साइन के लिए है, ये कॉस के लिए, tan के लिए। tan के लिए क्या भी आपका लंब बटा आधार हुआ। ठीक है, और माइनस कॉट कर रहा था, tan के हुई ना उल्टा कॉट हो जाता है, तो इसको उल्टा कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा आधार बटा लंब। इतना चीज कर दिए। अब ध्यान से देखिए, tan p के हिसाब से कर रहा है, tan p के हिसाब से आइए, तो tan p के हिसाब से यानी कि थीटा यहाँ कर रहा है, तो tan p के हिसाब से लंब ये होगा और आधार ये होगा। ठीक है, लंब कितना होगा 5, आधार कितना होगा 12, तो यहाँ पे लिखेंगे लंब बटा आधार है, यानी कि 5/12 माइनस। ठीक है,
अब कह रहा कॉट आर, तो कॉट आर के हिसाब से यानी कि थीटा पे यहाँ आ गया, थीटा यहाँ है, तो कॉट के फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा सॉरी आधार बटा लंब होता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से कह रहा तो लंब तो ये होगा और आधार ये होगा, तो आधार कितना है 5, तो ये फार्मूला क्या होता है आधार बटा लंब, तो ये हो जाएगा 5 बटा कितना 12, ये घट के कितना आ जाएगा 0 आ पाएगा, घटा लीजिएगा आप लोग, एलसीएम लेकर घटाइएगा तब भी आपका 0 आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। आपसे दो चीज़ का मान पूछा, एक चीज़ तो कॉस ए का पूछा और दूसरा में पूछा टेन ए। और एक चीज़ आप याद रखिए कि यहाँ प्रश्न में ही दे रखा है साइन ए, तो यानी कि थीटा का जगह ही ए है, तो हम इस त्रिभुज के हिसाब से मतलब इसमें हिसाब से अब लंब ये लेके नहीं चलेंगे। अगर प्रश्न में साइन थीटा देता तो आप यहाँ मतलब इसके हिसाब से चलते, इसके हिसाब से, लेकिन प्रश्न में ही आपको क्या दे रखा है साइन ए। आप चाहे तो इसके हिसाब से भी चल सकते हैं, लेकिन इसी के हिसाब से आपको बैठाना भी होगा। आप चाहे तो लंब बटा कर्ण होगा ना, तो इसके हिसाब से लंब ये होगा तो 3 ये होगा और कर्ण ये हो जाएगा। बात समझा रहा है? तो इसलिए आप उसके हिसाब से ना बैठा के आपको सिंपली इसी तरह से रहने देना है, क्योंकि अगर ये नहीं होता थीटा होता तब हम लोग इसके हिसाब से चलते, समझे। तो चलते आप क्वेश्चन पे इसको हल करते हैं। दिया है दिया क्या क्या है, तो साइन ए दिया हुआ है, लिखेंगे साइन ए बराबर 3/4। अच्छा, तो साइन ए बराबर देखिए तो पहले क्या है, लंब बटा क्या होगा कर्ण होगा, ठीक है, लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा ये हो गया कर्ण, ठीक है। तो लंब हमारा यहाँ से निकल कर कितना आया, लंब बराबर हमारा निकल के आया 3 सेंटीमीटर और कर्ण बराबर क्या निकल के आया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे ले देते हैं लंब बराबर 3 सेंटीमीटर और कर्ण बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमको क्या निकाल देना है, आधार निकालना है। तो सबसे पहले वहीं लगाएंगे, आधार में क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा आपका कि बी सी का स्क्वायर ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, आपको आधार ज्ञात करना होगा, तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर को माइनस कर दीजिए, ठीक है। आपका निकल जाएगा बी सी का स्क्वायर, यानी कि आधार निकल जाएगा। ए सी कितना है 4 का स्क्वायर हो जाएगा और लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद में यहाँ पे हो जाएगा बी सी स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी स्क्वायर बराबर 7, ठीक है। और जैसे बी सी पर से स्क्वायर हटा देंगे इधर क्या चढ़ जाएगा रूट, और रूट भैया आपका 7, किसी का वर्ग तो होता नहीं है, तो ये रूट में ही रह जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा रूट में ही 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया था, कॉस ए का मान कह रहा था ना और टेन ए का मान पूछ रहा था, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे प्रश्न से क्या पूछ रहा था, कॉस ए का मान पूछ रहा था। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, फिर से यहाँ पे लिख देंगे, अगर नहीं याद है तो फिर से लिख देंगे, चाहे रफ में आप लिख लीजिएगा। चलिए, ये लंब के लिए हो गया, ये कॉस के लिए हो गया, क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो ये हो गया आधार बटा कर्ण। अब बात कर रहे थे कि आधार कितना है, तो आधार देखिए जाए तो आधार आपका √7 है, कर्ण कितना है तो 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे √7/4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में आपसे पूछ रहा था tan ए बराबर, तो tan ए बराबर क्या होगा लंब बटा आधार, तो यहाँ पर लगाएंगे लंब बाई आधार, सॉरी यहाँ पे लंब बाई आधार होगा, ठीक है ना, लंब बाई आधार। तो लंब कितना है देख लीजिए, लंब आपका 3 है, आधार आपका √7 है, तो लिख दीजिए 3/√7, 3/√7। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जितना से जितना हो सके आप शेयर कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 बनाया ना, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन कि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। 15 कॉट, तो एक चीज़ तो आप लोग पढ़े ही होंगे, ऐसे वाला थोड़ा सा बता देते हैं हमको आपको। जिससे मान लेते हैं यहाँ पे, अगर मान लेते हैं 2x बराबर 4 दिया है, तो आप लोग क्या करते हैं, x बराबर 4/2 कर लेते हैं, करते कि नहीं करते हैं। तो जो ये जो होता है, इसको हम लोग क्या लाते हैं, भाग में लाते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से सेम हम यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, लिखेंगे दिया है कि 15 कॉट ए बराबर 8, ठीक है। तो बस कॉट ए बराबर हम कर देंगे ना, इसको भाग में ला देंगे 8/15, ठीक है। अब देखा जाए यहाँ पे कॉट का फॉर्मूला क्या होता है भैया, कॉट का फॉर्मूला ना भी याद है, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे एल ए एल लिखिए, फटाफट बनाइए। चलिए देखिए, ये होता है साइन कॉस टैन के लिए, और टैन का ही उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो ये इस क्या हो जाएगा, आधार बाई लंब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्या दिया हुआ है, 8/15। इसका मतलब हो गया कि आधार आपका 8 है और लंब आपका 15 है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि आधार बराबर 8 सेंटीमीटर और लंब बराबर क्या लिख देंगे, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं लंब बराबर 15 सेंटीमीटर और आधार बराबर 8 सेंटीमीटर। तो हम मुझे क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। चलिए, आपको कर्ण ज्ञात करना है, यानी कि एसी भुजा ज्ञात करना है। तो कर्ण एसी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस के बी सी का स्क्वायर, जैसे आपको कर्ण कहेगा ज्ञात करने के लिए आप प्लस लगाइएगा, ठीक है। चलिए, तो ए सी का, तो ए सी स्क्वायर हो गया। लंब कितना था, तो लंब आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, 15 है। तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 8, 8 का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, और इस दोनों को जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 289, ठीक है। और यहाँ से जब स्क्वायर हटाइएगा तो इधर चढ़ जाएगा रूट चढ़ेगा, तो हो जाएगा क्या, ए सी बराबर 217 का वर्ग होता है 289। तो यहाँ पे आपका कर्ण बराबर आ गया कितना, 17 सेंटीमीटर। अब देखिए आपसे प्रश्न में क्या कहा गया था, लिखेंगे प्रश्न में क्या कहा गया था, प्रश्न में कहा गया था आपसे कि साइन ए और सेक ए मान ज्ञात कीजिए। और एक बात यहाँ रखिए ध्यान, देखिए प्रश्न में भी कॉट ए दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से हम नहीं चलेंगे कि हाँ चलिए भाई अभी ये लंब कहलाएगा, ऐसे नहीं चलेंगे। अगर प्रश्न में नहीं देगा, यहाँ पर थीटा देगा, तब इसके हिसाब से आप लोग चलिएगा, इसके सामने वाला लंब ये कहलाएगा, कर्ण ये, आधार ये कहलाएगा, ठीक है। लेकिन प्रश्न में ही दे दिया है तो फिर उतना माथापेची नहीं करना है। अगर इस तरह से कीजिएगा तो फिर आपको ये वाला लंब मानना होगा और ये आधार मानना होगा। तो इस तरह से लेकर चलिएगा तो फिर इसी के हिसाब से बैठाना पड़ेगा, फिर बाद में। इससे बेटर है कि आप इतना याद रखिए कि अगर प्रश्न में ए दिया हुआ है, आप क्वेश्चन में भी ये हमसे ये पूछ रहा है, तो इसके हिसाब से नहीं चलेंगे, बस जैसे सिंपली हम निकालते उस तरह से निकाल देंगे, ठीक है। तो साइन ए पूछा ना आपसे, तो लिख देंगे साइन ए बराबर होता है फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, साइन का होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब तब भैया आपका 15 है और कर्ण निकाले अभी हम 17, तो आपका ये हो गया आपका आंसर। 2 में पूछा था सेक ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सेक बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये होता है लंब का, ये होता है कॉस का उल्टा ही सेक होता है। तो यहाँ पे कर्ण बटा क्या कहला जाएगा, आधार। तो यहाँ पे लिखिए कर्ण बटा आधार। अच्छा, तो कर्ण कितना है 17, आधार कितना है तो 8, ये हो गया आपका आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितियों का
अनुपात परकलित कीजिए। मतलब आपसे पूछा कि अगर सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी मतलब सभी त्रिकोणमितियों को ज्ञात करना है। तो त्रिकोणमिति तो अभी 6 गो है, जिसमें से एगो दे रखा है, तो आपको 5 गो के निकाल देना है, साइन कॉस टेन, है ना, ये टोटल चीज़ का निकालना है। चलिए, तो सबसे पहले ये इसको हम देख लेते हैं क्या है। तो इसको लिखेंगे, दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक है। तो सेक थीटा किसका है, ये कॉस का। देखिए यहाँ पे लॉजिक समझिए, लॉजिक क्या है, ध्यान से देखिए। ये साइन के लिए, कॉस के लिए, कॉस के उल्टा ही सेक कहलाता है। तो यहाँ पे सेक थीटा बराबर क्या आएगा आपका, कर्ण बटा आधार, कर्ण बाई क्या आ गया, आधार। तो ये दिया था 13/12, इसका मतलब हुआ कि कर्ण आपका कितना है, 13 है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि कर्ण बराबर, चूंकि कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर और आधार बराबर 12 सेंटीमीटर। तो देखिए आधार आपका ये जो 12 सेंटीमीटर हुआ, कर्ण ये 13 सेंटीमीटर हुआ। तो आपको क्या ज्ञात करना है, लंबे ज्ञात करना है। तो बस लगाइए यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय के अगर लंब चाहिए ना, तो ये आपका ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर माइनस के क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर। जैसे आपको लंब चाहे आधार ज्ञात करने के लिए बोले, आप माइनस का फार्मूला लगाइए, ठीक है। तो आपको लंब ज्ञात करना था, तो लंब के लिए माइनस का फार्मूला लगाएंगे। चलिए, तो ए बी का स्क्वायर, ए सी आपका कितना है, 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस ये कितना है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में देखिए ए बी का स्क्वायर बराबर ये 13 है, तो 13 का वर्ग 169 और 12 का वर्ग होता है 144। उसके बाद में ए बी का स्क्वायर बराबर, ये घट के आपका आ जाएगा 25, ठीक है। और जब यहाँ से आप स्क्वायर हटाइएगा तो ये रूट चढ़ जाएगा, और रूट चढ़ेगा तो भैया आपका 25 5 का वर्ग होता है। तो 5 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, लंब आ गया, ठीक है। तो ये रहा आपका 5 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा अन्य सभी त्रिकोणमितीय का अनुपात परकलित कीजिए, ठीक है ना। तो सबका निकाल देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्न से। अब प्रश्न से चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे लगाइए क्या, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर हो गया लंबाई कर्ण, ठीक है। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब आपका कितना है, 5 है, कर्ण कितना है, तो 13 है। ये एक का निकल गया, ठीक है। बाकी 4 के का अभी निकालना है। चलिए यहाँ से हम लोग निकालते हैं। साइन निकल गया, तो अब कॉस थीटा के निकालेंगे। कॉस थीटा बराबर होता है क्या, देख लीजिए यहाँ पे, आधार बटा क्या आएगा, आधार बटा कर्ण आएगा, आधार बटा कर्ण। आधार आपका कितना है, तो आधार आपका 12 है, और कर्ण कितना है, तो 13 है। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। उसके बाद में साइन कॉस हो गया, आप टेन निकालते हैं। टेन, टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है, ठीक है। तो लंब आपका कितना है, 5 है, और आधार आपका 12 है, तो इसका भी आंसर हो गया। उसके बाद में हो गया साइन कॉस टेन हो गया, टेन। उसके बाद में क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक का होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है, तो कर्ण आपका 13 है, लंब कितना है, तो 5 है। ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद में कॉसेक हो गया। अब सेक निकालना है, तो सेक तो मुझे दे ही रखा है प्रश्न में। अब निकाल देंगे क्या, हम कॉट निकाल देंगे। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, टेन का उल्टा, यानी कि आधार बटा लंब होगा, आधार बटा लंब होगा, ठीक है। तो आधार आपका कितना है, 12 है, लंब कितना है, 5 है। तो ये आपका हो गया, सभी त्रिकोणमितीय का अनुपात क्या हो गया, मैंने निकाल दिया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 का देखा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि ए बराबर, सॉरी, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा। तो देखिए ये तो आपका सी हो गया 90 डिग्री, और ये हो गया आपका न्यून कोण। देखिए ये होता है 45 45, ठीक है ना।
न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा है। तो देखिए तो ये 45 है तो 90 से छोटा है ना, बी भी है तो 90 से छोटा है, तो न्यून कोण हो गया। तो अब आपसे पूछा कि जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी है तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी है। तो लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे हल करते हैं इसको। सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है क्या दिया है, तो कॉस ए बराबर कॉस बी। इसी के सहायता से हमको सिद्ध करके दिखा देना कि एंगल ए और एंगल ए बराबर जो है ना एंगल बी के हैं। तो देखिए इसमें आपको कॉस ए के हिसाब से कहा है ना, तो कॉस पहले फार्मूला लिखते हैं। कॉस का फार्मूला हो जाएगा क्या, यहाँ पे लिखिए एल ए एल, कॉस बराबर हो जाएगा आधार बटा क्या होगा, कर्ण, आधार बटा कर्ण हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए आधार बटा कर्ण हो गया, बराबर में ये भी होगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ठीक है। अच्छा अब जब आधार बटा कर्ण का देखिए ध्यान से, यहाँ पे कॉस ए के हिसाब से कर रहा है, ये कॉस बी के हिसाब से कर रहा था। कॉस ए के हिसाब से ये वाला लंब कहलाएगी। आधार आपका क्या होगा भैया, आपका ए सी आधार हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे ए सी। कर्ण क्या होगा, तो कर्ण आपका ए बी ही होगा, ठीक है। अब आइए हिसाब से कॉस बी कह रहा है, तो कॉस बी मतलब इस यहाँ थीटा है, तो कॉस बी के हिसाब से लंब ये होगा तो आधार आपका ये होगा, तो बी सी हो गया आपका आधार। अच्छा कर्ण क्या होगा भैया, आपका ए बी ही होगा कर्ण। तो देखिए ए बी से ए बी खत्म हुआ, क्या बचेगा, ए सी बराबर बी सी बचेगा, ठीक है। अब ए सी का सामने का भुजा देखिए तो भैया क्या है, ए सी का सामने का भुजा एंगल बी है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे एंगल बी। और बी सी के सामने का भुजा कौन है भैया, एंगल ए है। तो हो गया मेरा प्रूफ। इसी को आप सीधा कर ए से भी लिख सकते हैं, चाहे या करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल ए बराबर जो है ना एंगल बी हो गया। ये हमने क्या किया है, प्रूव किया है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो एक में कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का आपको मान ज्ञात करना है इसका। और दूसरा में आपसे पूछा कि कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान निकालिए। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं ना, चलिए। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया है आपका, तो दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8, ठीक है। तो कॉट बराबर क्या होता है, tan का उल्टा कॉट होता है। tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो tan का उल्टा पहले यहाँ पे लिखेंगे कॉट थीटा, तो आधार बटा क्या होगा आपका, आधार बटा लंब, क्योंकि ये tan के लिए और ये tan का उल्टा कॉट होता है। यहाँ पे हो जाएगा 7/8, ठीक है। अब जब 7/8 हुआ तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि चूंकि आधार का जो मान है क्या है 7 सेंटीमीटर हुआ, और जो लंब है वो लंब कितना है, लंब आपका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो आपको कर्ण ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखिए 8 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, और आपको कर्ण के भुजा ज्ञात करना। तो लगाइए पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पे लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय यानी कि ए सी निकालना है, तो ए सी का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा कितना 7 का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 हो जाएगा, और ये 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर 64 को, और ये कितना हो जाएगा भैया आपका 6 4 10 और 9 4 13, यानी कि 113 आपका आएगा, ठीक है। और यहाँ से जब स्क्वायर हटाइएगा तो इधर रूट चढ़ेगा कितना 113 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। तो यहाँ से मेरा कर्ण जो निकला, कर्ण निकला क्या 113 सेंटीमीटर, वो भी रूट में, क्योंकि इसका वर्ग नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए तो अब देखिए सबसे पहले बात हमको जरूरत क्या क्या चीज़ का पढ़ने वाला है, साइन थीटा का पढ़ने वाला है और कॉस का पढ़ने वाला है। तो पहले इसी को निकाल के हम रख देते हैं ताकि निकालने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे लगा देते हैं हम पहले क्या साइन थीटा,
तो साइन थीटा बराबर तो होता है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पे लगाएंगे लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, तो लंब आपका 8 है, कर्ण कितना है, तो √10 113 है। ठीक है। उसके बाद में कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका कितना है, तो आधार आपका 7 है, कर्ण कितना है, तो 113 है, वो भी रूट में। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए, तो अब आपसे चलते हैं प्रश्न के दुनिया में। चलिए, तो यहाँ पे थोड़ा हम लिख लेते हैं ताकि सही रहेगा। यहाँ पे क्या क्या निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ लेना है 1 माइनस साइन थीटा। बटा में क्या था, बटा में था 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। इसका वैल्यू निकालना था, ठीक है ना। चलिए निकालते हैं इसका वैल्यू। चलिए चलिए 1 के 1 हो जाएगा। साइन थीटा का वैल्यू हम क्या इतना निकाले थे, साइन थीटा का वैल्यू हम निकाले थे, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 8/√13 था, ठीक है ना, 8/√13। यहाँ पे हम लिखेंगे 8/√10 और इसका वैल्यू हम क्या निकाले थे, तो ये भी हो जाएगा वहीं -8/100√13, 100√13 है, ठीक है ना। चलिए बटा, उसके बाद में हम कॉस को निकाले थे 7/√10 ठीक है। उसके बाद में ये हो जाएगा 1 माइनस 7/√10 ठीक है। अब देखा जाए यहाँ पे भी, यहाँ देखिए, यहाँ पे एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, और डबल डबल है। यहाँ पे एक में 1 से गुना तो 1 से स्क्वायर, यानी कि इसका हम स्क्वायर चढ़ा सकते हैं, 1 का स्क्वायर चढ़ा सकते हैं। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 8/√10 का भी हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर चढ़ा सकते हैं। सेम उसी प्रकार से इसका भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस, यानी कि 7/√113 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, स्क्वायर से ही हो जाएगा कितना, 8×64, और ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, 113 बचेगा, ठीक है। नीचे वाला में ही, नीचे वाला में भी आपका 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस है, ये है 7×7 = 49, और बट्टा में हो जाएगा, इसका स्क्वायर से ही खत्म हो जाएगा, सॉरी रूट में नहीं होगा, 100 सीधे 13 होगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। यहाँ पाटा पे हम घटा बनाते हैं, इसका एलसीएम लेंगे, ऊपर वाला का तो 113 एलसीएम आएगा, और एक के पारा इतना देर पढ़ेंगे तो 113 मरतबा, तो यानी कि 113 मरतबा क्या हो जाएगा, 64। फिर इधर आ जाएगा आपका एलसीएम 113, और ये हो जाएगा 113 माइनस के 49, ठीक है। चलिए 113 में से 64 को घटाइएगा तो कितना आएगा, चलिए घटा देते हैं। 113 में से 64 को घटाइएगा तो कितना आएगा, 10 10 3 13, 13 9 4 13, दाएं चला गया तो ये हो जाएगा कितना, 10 10 में से 4, यानी कि आपका 49 बचेगा, ठीक है ना। तो ऊपर वाला के लिए 49 बचेगा, 49/113, और नीचे वाला के लिए 64/113 बचेगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए, इतना चीज़ आपको कर लेना है, ठीक है। इसको जब घटाइएगा, 113 में से 64 घटाइएगा तो 49/113 बनेगा, और 113 में से 49 को घटाइएगा तो आपका 64/113 बनेगा, और ये चीज़ आपका क्या है, भाग में है, इसको गुना में बदलते हैं। चलिए तब देखा जाए, यहाँ पे क्या था, ये था 49/113, पहले वाला का देख लीजिए, 49/113 था, और इसको जब हम गुना में बदलेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, ये और नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा गुने 113/64 आ जाएगा, ठीक है, और ये कट जाएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 49/64। ये आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। फर्स्ट वाला के लिए आंसर ये इतना हो गया। 2 नंबर में आपसे क्वेश्चन में क्या कहा था, 2 नंबर में देख लेते हैं क्या है। 2 नंबर में आपसे पूछा कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखिएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे कॉट ये क्या है, लंब के लिए आधार बटा क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम आधार बटा लंब, आधार बटा लंब,
ठीक है। तो अब आप देखिए आधार आपका कितना भी है, आपका आधार कितना है देख लेते हैं। आधार आपका कितना है, तो आधार आपका 7 है, लंब कितना है 8 है, ठीक है। तो 7 बटा क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ पे देखिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आधार आपका कितना था 7 था, देख लेते हैं आधार लंब कितना है। हाँ आधार कितना है 7 है और लंब कितना था तो 8 था। स्क्वायर जब इधर हटाएंगे तो कॉट थीटा बराबर कितना देगा, स्क्वायर इस पर चढ़ जाएगा रूट, ये स्क्वायर था ना शायद, तो स्क्वायर इस पर आ जाएगा ना, स्क्वायर आ जाएगा इस पर, ठीक है। तो आपका कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 7 और 8 रही 64। तो ये हो गया आपका ये आंसर। तो एक बार चलती है, इसको शुरू से समझा देते हैं ताकि थोड़ा लंबा है इसीलिए। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ था, सबसे पहले कॉट थीटा बराबर दिया था 7/8, तो कह रहा कि इसका वैल्यू निकालिए और 2 में कह रहा इसका वैल्यू निकालिए। तो इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय करेंगे। इसको हम जो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब होता है, तो आधार बटा लंब तो निकल गया, लेकिन कर्ण बिना निकाले कैसे निकालिएगा आप। तो कर्ण के निकालने के लिए हम यहाँ पे लगा दिए पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय निकालने के बाद में यहाँ से आपका कर्ण का मान आ गया AC आ गया 100 रूट अंडर 113 सेंटीमीटर आया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू जो निकालना है ना, यहाँ साइन थीटा और ये दिया हुआ कॉस थीटा, तो इसको सबसे पहले हम साइन कॉस को निकाल लेते हैं ताकि आसान होगा बनाने में। तो यहाँ पे निकाल दिए साइन थीटा बराबर 8/√13 आया 100 और कॉस थीटा बराबर 7/√113 आया है। तो बस इसी का हम प्रयोग करेंगे। यहाँ पे प्रश्न में क्या दे रहा था, 1 नंबर के ये में क्या दे रहा था, ये दे रहा था कि 1 प्लस साइन थीटा कोस्ट 1 माइनस साइन थीटा बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा था। देन तो हम क्या करेंगे 1 का 1 कर देंगे, साइन थीटा का वैल्यू हम निकाल रखे हैं 8/√113 और 1 माइनस के माइनस और साइन थीटा का वैल्यू दिया था 8/√113, ठीक है। उसके बाद में फिर से कॉस के लिए करेंगे 1 और कॉस थीटा का था 7/√113 और इसका भी 1 माइनस 7/113 था। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे क्या कि ये डबल डबल है, तो गुना करेंगे तो इसको इससे बेटर है कि इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस माइनस माइनस को कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो वहीं किए हैं 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस था, 8/√113 का स्क्वायर कर दिए है। सेम यहाँ भी कंडीशन यही होगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और 7/√113 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर होने के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 8 × 64, ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो आपका सीधा बचेगा 113। फिर उसी प्रकार से 1 का स्क्वायर 1 होगा और 7×7 हो जाएगा और स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो बनेगा आपका सीधे 113। इसको एलसीएम मतलब बटा पे घटाव बनाकर हम करीबन इतना लाए हैं, ठीक है। आप लोग भी बना लीजिएगा। बनाने के बाद में क्या होगा कि ये भाग में इसको गुना में बदलिएगा तो ये वाला ऊपर चल जाएगा, ठीक है ना। तो यहीं भी हम काम किए, यहाँ पे 7/49/113 था और इसको बदले हैं तो ये चल गया ऊपर, ये 64 आ गया, 113 से 113 तो कट गया, 49/64 आपका आंसर आ गया फर्स्ट नंबर का। 2 नंबर में करा था कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा था आधार बटा कॉट, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। लंब था आपका आधार था 7 और लंब था आपका 8, इसका भी स्क्वायर कर दिएगा तो आ जाएगा कितना 7×7 = 48 × 64, आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर हम 8 नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो अगर आप लोग को अच्छा वीडियो लग रहा है, आप इसी प्रकार से अगर वीडियो चाह रहे हैं, तो अगर मेरे चैनल पर आप नए पहली बार आए हैं तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जितना से जितना